हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर रहा हूं अमोनिया प्लांट का जो है दूसरा जो पार्ट। जो इससे पहले मैंने अमोनिया प्लांट का जो है ओवरऑल जो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम बता रखा है। और ये जो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम में अब डिटेल उनको समझाने के लिए प्रोसेस फ्लो डायग्राम में पार्ट टू पार्ट जो है डिटेल समझाने के लिए मैंने ये पहला जो है पार्ट बनाया है, जो है डीसल्फराइजेशन। इससे पहले मैं अमोनिया प्लांट के सारे क्वेश्चन को अपलोड कर रखा है और अमोनिया प्लांट के जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम है वो भी ऑलरेडी बना के रख दिया है, अपलोड कर दिया है। और ये है जो डिटेल में जो जैसे डीसल्फराइजेशन उसमें मैंने बताया था, डीसल्फराइजेशन जो प्रोसेस है अब उसे डिटेल में समझाने के लिए मैं इसमें अलग से वीडियो बनाया हूँ। तो डीसल्फराइजेशन एक सेक्शन है अमोनिया प्लांट का, और ये क्या है और उसका पर्पज क्या है और इसमें प्रोसेस कौन कौन सी इन्वॉल्व है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। दोस्तों डीसल्फराइजेशन का पर्पज क्या है, सबसे पहले पर्पज देखते हैं। तो सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट इन एनजी आर पॉइजनस टू द कैटालिस्ट यूज इन अमोनिया प्लांट। इसका बस यही पर्पज है कि जो एनजी गैस में जो सल्फर है अगर वो प्रेजेंट रहेगा, नेचुरल गैस में अगर सल्फर है अगर वो प्रेजेंट रहेगा तो वो जो है पॉइजनस का काम करेगा। किसके लिए? जो अमोनिया प्लांट में यूज होने वाले जितने भी कैटालिस्ट हैं उनके लिए वो क्या है, पॉइजनस का काम करेगा। अब चलते हैं इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों जो एनजी गैस आती है नेचुरल गैस, उसका जो है हमारा टेम्परेचर उसका टेम्परेचर होता है 30 डिग्री। जो नेचुरल गैस हम जो घेल से लेते हैं तो उसका टेम्परेचर होता है 30 डिग्री और उसका प्रेशर होता है 43 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 43 kg के प्रेशर और 30 डिग्री के टेम्परेचर पे नेचुरल गैस आती है। और उस नेचुरल गैस में अगर हम कंपोजिशन देखें, उस नेचुरल गैस की कंपोजिशन, तो अगर हम लीन गैस नेचुरल गैस की बात करें तो उसका जो है उसमें जो है मेथेन की परसेंटेज है 98.39%। उसके बाद जो है एथेन की परसेंटेज है 1.4%। उसके बाद उसमें जो ब्यूटेन होती है 0.1%। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड 1 ppm से कम होती है। उसमें CO2 जो है 1 ppm से कम होती है और जो आर्गन है वो भी 1 ppm से कम ही होती है। उसके बाद हमारा जो सल्फर उसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट सल्फर, वो दोस्तों 10 से 15 ppm होता है। यहाँ पे सल्फर मैंने लिखा है 15 ppm। ये तो हमारी होती है किसमें दोस्तों, नेचुरल गैस के कंपोजिशन में जो हमारे गैल से आती है अमोनिया प्लांट में। अब इसमें जो है ये 15 ppm जो है सल्फर है, उसे हमें क्या करना है, डीसल्फराइजेशन सेक्शन में सल्फर को रिमूव करना है। अगर सल्फर को रिमूव नहीं करेंगे तो वो अमोनिया प्लांट में जितने भी कैटालिस्ट यूज होते हैं उनके लिए वो एज ए पॉइजनस का काम करेगा। और उसका सबसे ज़्यादा बड़ा जो है पॉइजनस का काम प्राइमरी रिफॉर्मर में जो यूज होने वाला जो कैटालिस्ट है उसके लिए सबसे ज़्यादा वो पॉइजनस का काम करेगा, वो तुरंत उसे डैमेज कर देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डीसल्फराइजेशन करते हैं। तो पर्पज ऑफ डीसल्फराइजेशन हो गया, आपको मालूम चल गया क्यों करते हैं। अब देखते हैं डीसल्फराइजेशन कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या इन्वॉल्व है। तो दोस्तों इसमें क्या है, हमारा जो है नेचुरल गैस हमारी आई, ये एनजी गैस है और इसमें हमने मिला दिया हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर जो है 44 kg है, टेम्परेचर अप्रॉक्स 100 डिग्री। 100 डिग्री का टेम्परेचर का हाइड्रोजन और प्रेशर 44 डिग्री वो एनजी गैस के साथ मिल गया। अब ये जो गैस है उसमें हाइड्रोजन मिलके जो है हमारा यहाँ पे हमारा जो है प्रीहीटर लगा है। ये दोस्तों क्या है, हमारा प्रीहीटर। प्रीहीटर का काम क्या है दोस्तों, इसका टेम्परेचर बढ़ा देना। पहले इसका टेम्परेचर था 30 डिग्री और 43 डिग्री इसका प्रेशर था, लेकिन जैसे ये प्रीहीटर से पास हुआ तो इसका टेम्परेचर हो गया 390 डिग्री और प्रेशर हो गया 43 kg। प्रेशर तो सेम रहा लेकिन टेम्परेचर क्या हुआ दोस्तों, बढ़ गया। चूँकि ये जो है हमारी जो है हमारे जो डीसल्फराइजेशन प्रोसेस है उसकी जो है रिएक्शन, कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है उससे अचीव वो कितने पे होगा, यहाँ पे दोस्तों 390 के अप्रोक्स। यानी कि रिएक्शन टेम्परेचर अचीव करने के लिए हम इसका जो है टेम्परेचर जो है पहले से ही बढ़ा दिए, प्रीहीट करके बढ़ा दिए।
पहले टेम्परेचर 30 था, अब उसके बाद हो गया 390 नेचुरल गैस का। अब ये यहाँ से प्रीहीटर के बाद हमारे जो है नाइट्रोजन गैस और सॉरी हाइड्रोजन गैस और एनजी यानी कि नेचुरल गैस दोनों जाएंगी एचएचडी रिएक्टर में। एचएचडी रिएक्टर का मतलब होता है दोस्तों हाइड्रो डीसल्फराइजर रिएक्टर। तो हाइड्रो डीसल्फराइजर रिएक्टर का काम क्या है कि हाइड्रो डीसल्फराइजर रिएक्टर का काम है कि दिस रिएक्टर कंटेनिंग निकल एंड मोलिब्डेनम कैटालिस्ट। ये जो है एचएचडी रिएक्टर में हमारा निकल और मोलिब्डेनम कैटालिस्ट होता है और इट्स बेसिक पर्पस इज टू कन्वर्ट सल्फर कंपाउंड टू हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसका जो बेसिक पर्पस है वो ओनली ये है कि ये जो है सल्फर को हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट करना। जो है हमारा एचएचडी रिएक्टर का मेन काम है कि जो सल्फर प्रेजेंट है उस सल्फर जो नेचुरल गैस में जो सल्फर आ गई थी यहाँ पे 15 ppm, उसको जो है सल्फर को हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट करना या जो है H2S में कन्वर्ट करना। ये बस इसका मेन पर्पज है दोस्तों। कैसे है उसकी रिएक्शन में देख लेते हैं। जैसे हमारे एनजी गैस में COS के फॉर्म में हमारा जो है COS का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हमारा क्या है S यानी कि सल्फर जुड़ा हुआ है। CO जो है यानी कि इसे COS को ये कह सकते हो कि सल्फर प्रेजेंट इन कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के साथ हमारा क्या है दोस्तों सल्फर जो है जुड़ा हुआ है, उसके साथ लगा हुआ है। तो वहाँ पे क्या है हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन करके किसके प्रेजेंस में मोलिब्डेनम और निकिल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हमारा जो है CO अलग हो गई और H2S अलग हो गई। यहाँ पे COS है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सल्फर जुड़ा था तो CO अलग हो गई और हाइड्रोजन जो है इस सल्फर को लेके हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ आप देखोगे कि जो हमने पहले भी बता दिया था कि एचएचडी रिएक्टर का जो मेन काम है वो ये है कि जो है सल्फर को हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में कन्वर्ट करना। तो ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो हमारा सल्फर था उसको अलग कर दिया। दूसरी रिएक्शन देखते हैं R1 प्लस H2 R1S यानी कि R1 यहाँ पे जो है एल्किल ग्रुप है। एल्किल मतलब R1 R2 R3 R4 R5। आपने पढ़ा होगा एल्किल ग्रुप में हमारा जो है मेथ एथ प्रोपोब्यूट यानी मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन जो भी है। R1 की तो बहुत बड़ी सीरीज है 100 तक होती है। तो वो जो है इसके साथ हमारा देख रहे हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं कि R1S यानी कि जो है यहाँ पे एल्किल ग्रुप के साथ है यहाँ पे सल्फर जो है जुड़ा है। तो हाइड्रोजन के साथ ये तुरंत रिएक्शन करके क्या बना दे रहा है दोस्तों H2S बना दे रहा है यानी कि जो है हाइड्रोजन सल्फाइड बना दे रहा है और R1 यानी कि इसको अलग कर दे रहा है। तो इसका मेन पर्पज क्या है दोस्तों कि जो है हमारी जो भी एनजी गैस में जो है चाहे वो एल्किल ग्रुप के साथ सल्फर जुड़ा हो या कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर सल्फर जुड़ा हो तो उसको क्या करना है कन्वर्ट करना है किसमें दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड में। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका जो है टेम्परेचर कितना होगा 390 डिग्री और प्रेशर कितना है 43 kg/cm उसका। तो अब यहाँ पे एचएचडी रिएक्टर तक समझ में आ गया आपको। एचएचडी रिएक्टर में क्या होगा सबसे पहले नेचुरल गैस में हाइड्रोजन गैस को मिला के प्रीहीट किए, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिए। उसके बाद एचएचडी रिएक्टर हाइड्रो डीसल्फराइजर रिएक्टर में ले गए। वहाँ पे हम उसमें जो सल्फर है सल्फर को हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में कन्वर्ट करा लिए। अब उसे हम भेज दिए ZNO एब्जॉर्बर में। ZNO एब्जॉर्बर का काम क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले ZNO एब्जॉर्बर का पर्पज देखते हैं। इसका पर्पज ये है कि टू एब्जॉर्ब H2S गैस ऑन ZNO बेड। ZNO जो है एब्जॉर्बर का मेन काम है कि H2S गैस जो है हाइड्रोजन सल्फाइड को ZNO बेड पे एब्जॉर्ब कराना। यानी कि अब जो है यहाँ से H2S जो गैस निकली है वो क्या करेगी जो है ZNO बेड पे है हमारा जिंक ऑक्साइड बेड एक हमारा है उस पर वो क्या होगी वो गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी। कितने टेम्परेचर प्रेशर पे दोस्तों टेम्परेचर तो वही रहेगा जो यहाँ से निकलेगा 390 और 43 kg प्रेशर। अब इसकी रिएक्शन से तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे ZNO है प्लस H2S है दोनों का रिएक्शन हम देखेंगे
तो Zn सल्फर को क्या किया, Zn अपने साथ जोड़ लिया और H2O स्ट्रीम के रूप में हमारा जो है हाइड्रोजन स्ट्रीम के रूप में कन्वर्ट हो गए, रिमूव हो गए। तो ZnO एब्जॉर्बर का मतलब मेन काम है कि वो जो है सल्फर को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके सल्फर को अपने पास एब्जॉर्ब करके रख लेता है, बाकी गैसों को बाहर भेज देता है। तो अब इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारा लीन गैस नाइट्रोजन गैस का एनजी गैस का जो कंपोजिशन था, जिसमें मीथेन 98% 98.39% थी, वो तो जो है डीसल्फराइजेशन ओवरऑल जेडेनो आउटलेट कह लो, या आफ्टर डीसल्फराइजेशन में क्या होगा, मीथेन की तो कंपोजिशन वही रहेगी, जितनी मीथेन पहले थी वो उतनी ही रहेगी। एथेन की जो कंपोजिशन है वो भी सेम रहेगी। जो हमारा प्रोपेन की जो परसेंटेज है वो भी वही रहेगी। CO की वो भी वही, CO2 की वो भी यही, आर्गन की वो भी वही। लेकिन सल्फर की यहाँ पे देखेंगे आफ्टर डीसल्फराइजेशन के बाद, यानी कि डीसल्फराइजेशन के बाद सल्फर की अगर हम देखें तो सल्फर पहले कितनी थी दोस्तों, 15 ppm थी, अब कितनी हो गई 0.05 ppm, 0.05 ppm। यानी कि आफ्टर डीसल्फराइजेशन प्रोसेस हमारी जो है सल्फर जो है वो 15 ppm से 0.05 ppm में बदल गई। यानी कि कहाँ वो 15 ppm थी, कहाँ अब 0.05 ppm रहेगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने से कितने तक आप कम करते हो। और दोस्तों आपको मुझे लग रहा है कि ये आ गया होगा अच्छे से समझ में, इसमें कुछ खास नहीं था। नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करा के हम प्रीहीटर में ले जाके उसका टेम्परेचर बढ़ा दिए, उसके बाद उसे HHD रिएक्टर में ले जाकर रिएक्शन कराए। HHD रिएक्टर से हमारा जो है सल्फर जो है H2S के फॉर्म में निकला, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में निकला। फिर उसे ZnO एब्जॉर्बर में लगा दिए, भेज दिए। ZnO एब्जॉर्बर में ZnO का एक बेड बना हुआ है, बेड में हमारा सल्फर जो है क्या होगा दोस्तों, जुड़ जाएगा, Zn बना लेगा। वहाँ पे सल्फर जो है Zn बना के बाकी जो है गैसें निकल जाएगी, और इस तरह हमारा जो है सल्फर जो है मुक्त हो जाएगा। मतलब हमारी जो गैस है उसमें सल्फर बिल्कुल कम हो जाएगी, 15 ppm से 0.05 ppm। बस ये होता है हमारा डीसल्फराइजेशन सेक्शन में। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अगर इनको जो है ब्रॉड में बताएंगे कि इसका वॉल्यूम किस टाइप का रिएक्टर है और उसका फ्लो, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, प्रेशर, वो सब डिटेल में जब होगी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन इन डिटेल, तो उसमें अलग से बता देंगे। इसमें आप बस इतना समझिए कि डीसल्फराइजेशन क्यों करते हैं और उसकी प्रोसेस कैसे होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।